हेलो मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल आनंद में होंगे। आज हम श्री कृष्ण और श्री अर्जुन का संवाद जो युद्ध भूमि के मैदान में हुई थी उसी के बारे में विश्लेषण करते हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। गीता के उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिए और किसी पांडव को क्यों नहीं, जबकि युधिष्ठिर सबसे बुद्धिमान माने गए हैं। अर्जुन सबसे सक्षम धनुर्धारी थे। महाभारत का युद्ध और उसकी विजय के सबसे बड़े हकदार अर्जुन ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह अर्जुन से भी कुशल धनुर्धारी कर्णादि। दूसरी बात, अर्जुन कृष्ण की योजना के केंद्र बिंदु थे। उनके साथ थे, उनके सखा थे। मनोबल टूटने पर मित्र ही मित्र का मनोबल बढ़ाता है, और वह भी ऐसी जगह जहां युद्ध के लिए सेनाएं तत्पर हो और एक केंद्रीय बल का ह्रास होने लगे। अर्जुन का मनोबल जब अपने ही लोगों को देखकर टूट गया तो उनकी ऊर्जा ह्रास होने लगी। कृष्ण ने युद्ध न करने की शपथ ली थी। ऐसे में अपने साथी के लिए, जिसके ऊपर युद्ध जीतने का दारोमदार है, उत्साहित करना, सच की रोशनी दिखाना एक मित्र के अलावा कौन कर सकता है। बाकी सारे बुजुर्ग तो युद्ध करने दुश्मन के साथ खड़े थे। गीता बुद्धिमान सोचकर नहीं कही गई, जागरूक करने के लिए, कर्म करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए तथा अर्जुन का मोह भंग करने के लिए ही अर्जुन को बताई गई। कृष्ण ने जो बातें गीता में कहा है वह शाश्वत है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अलग नहीं कहा। धर्म को ध्यान में रखकर जो कर्म किए जाते हैं उसे करने से विश्व का कल्याण होता है। यही बात उन्होंने अर्जुन को बताकर उन्हें सचेत किया। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? युद्ध अर्जुन भी कर रहा है और युद्ध उधर से दुर्योधन भी कर रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। एक ही मैदान पर खड़े भी हैं, एक ही तरह के शस्त्रों का संचालन भी कर रहे हैं। दूर से देखेंगे तो लगेगा कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों नहीं हुए कर्मयोगी। कर्मयोग एक बहुत विशेष तरह का कर्म है। हर कर्म कर्मयोग की परिभाषा में नहीं आता। ये तो छोड़ दो कि अर्जुन और दुर्योधन की तुलना। अर्जुन और भीम तो एक पक्ष से लड़ रहे हैं ना, पर दोनों कर्मयोगी नहीं हुए। क्यों? अंतर समझना। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे। अर्जुन लड़े हैं कृष्ण की खातिर, नहीं तो अर्जुन ने तो पलायन कर दिया था। ठीक। अर्जुन किसके लिए लड़ रहे हैं? कृष्ण के लिए। भीम लड़ रहा है कि चोट है, द्वेष है, राज्य पाना है, दुर्योधन को मिटाना है, द्रौपदी का सम्मान जीतना है। दोनों एक ही पक्ष पर खड़े हैं, पर दोनों में से एक कर्मयोगी नहीं हुए। जो कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा है वह कर्मयोगी है। जो किसी और के लिए कर रहा है, वह अपनी बीवी के लिए कर रहा हो, अपने राज्य के लिए कर रहा हो, वह कर्मयोगी नहीं हो गया। अंतर सूक्ष्म है, इसको समझकर रखिएगा। आप अपनी पत्नी के लिए निकले हैं और युद्ध करें तो आप कर्मयोगी नहीं हो गए। आप राज्य के लिए निकले हैं कमाने तो आप कर्मयोगी नहीं हो गए। हाँ, आप कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप कर्मयोगी हुए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। यही मत देखो क्या कर रहे हो, ये देखो किसके लिए कर रहे हो। सारा मामला वहीं पर साफ हो जाता है, उभर जाता है जब पूछते हो कि जो कर रहा हूँ वह किसके लिए कर रहा हूँ। और जिसके लिए कर रहे हो अगर उसका नाम कृष्ण नहीं है तो छोड़ो कर्मयोग वगैरह। और कृष्ण माने क्या? कृष्ण माने कोई प्रतिमा नहीं, महाभारत की कथा का, भागवत पुराण का कोई पात्र नहीं। कृष्ण माने निराकार ब्रह्म, कृष्ण माने स्वयं मुक्ति। कृष्ण का संबंध किसी पंथ, प्रथा या धर्म से नहीं है। पृथ्वी पर जो ऊंची से ऊंची बातें कही गई हैं, चाहे जिस देश में कही गई हो, जिस काल में कही गई हो, जिस जगह पर कही गई हो, जिसके मुख से कही गई हो, सब कही गई बातें मुक्ति के लिए ही हैं। तो कृष्ण का अर्थ है वह जो मन की, अहम की उत्कृष्टतम कामना है, उसका नाम कृष्ण है। हम सब अहम हैं और अहम जिसके लिए व्याकुल है उसका नाम कृष्ण है। भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा कूट कूट कर भरी हुई है। वहाँ वे अर्जुन को खुले शब्दों में अपने श्रीमुख से समझाते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी ईश्वर हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता रहता हूँ। यही नहीं, वे ये भी बतलाते हैं कि जो मेरे जन्म कर्मों की दिव्यता को तत्व से जान लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाता है। इसी से यह मालूम होता है कि श्री कृष्ण हम लोगों की भांति जन्मने मरने वाले साधारण मनुष्य नहीं थे। जो स्वयं बार बार जन्मता और मरता है, उसके जन्म का रहस्य जानकर कोई जन्म मरण से कैसे छूटेगा। आगे चलकर वे बतलाते हैं कि सारा जगत मुझ ही से उत्पन्न होता है और मुझ ही में विलीन हो जाता है, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में वे अर्जुन को समझाते हैं कि मैं अपनी योगमाया से अपनी भगवत्ता को छिपाए रहता हूँ। इसी से अज्ञानी लोग मुझे पहचान नहीं पाते और मुझ अजन्मा एवं अविनाशी को जन्मने मरने वाला मनुष्य मान बैठते हैं।
श्री कृष्ण जब अपने दिव्य विग्रह से इस भूतल पर विद्यमान थे, उस समय भी कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि अनेकों ऐसे व्यक्ति मौजूद थे जो उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनकी अवहेलना कर बैठते थे। ऐसी दशा में आजकल के लोग उनकी अनुपस्थिति में उनके विषय में अनेक प्रकार की ऊंची नीची कल्पनाएं अथवा कुतर्क करें, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इतना ही नहीं, अपनी अतुल महिमा का प्रत्यक्ष कराने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कृपापूर्वक अपने विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन ने देखा कि उनके शरीर से हजारों सूर्य की आभा निकल रही है। सारे देवता, ऋषि एवं अन्य भूत समुदाय उनके शरीर में मौजूद हैं। उनके अनेकों भुजाएं, पेट, मुख और नेत्र हैं। वे सब ओर से अनंत है। उनका आदि, मध्य, अंत कुछ भी नहीं दिखाई देता। अर्जुन ने ये भी देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा उनकी भयानक दाढ़ों में पीसे जा रहे हैं और सारे लोग उनके मुंह में समा रहे हैं। श्री कृष्ण के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी स्तुति करने लगते हैं और मित्र के नाते अब तक जो उनके साथ समानता का बर्ताव करते आए थे उसके लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान अपने उस काल रूप को समेट लेते हैं और पुनः श्याम सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि जो उनके सामने त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर के रूप में सदा प्रकट रहते थे, जगत भी वही बने हुए हैं और वे ही जगत से परे रहकर उसे बनाते बिगाड़ते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार यथार्थ रूप में जानना, देखना और पाना उनकी भक्ति से ही संभव है। अतएव भगवान अंत में अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि तू मेरा ही चिंतन कर, मुझसे ही प्रेम कर, मेरा ही भजन पूजन कर तथा और सबका भरोसा छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा। यही भगवद गीता का अंतिम उपदेश है। श्री कृष्ण का भी वास्तविक स्वरूप वही है जो भगवद गीता में व्यक्त हुआ है। वे जगत से अतीत, कूटस्थ आत्मा से भी श्रेष्ठ, पूर्णतम पुरुषोत्तम है। उनका ये रूप अनन्य भाव से उनके शरण होने से ही समझ में आता है। अतः श्री कृष्ण क्या है, ये समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उनके शरणापत्र होने पर अर्जुन की भांति वे अपना स्वरूप स्वयं हमें समझा देंगे। तब अर्जुन के ही स्वर में स्वर मिलाकर हम कह उठेंगे, प्रभु तुम्हारी कृपा से मेरा अज्ञान दूर हो गया, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मेरी समझ में आ गया। अब मैं संदेह रहित होकर जो तुम कहोगे वही आंख मूंद कर करूंगा। इसके बाद हमारे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होगी वह प्रभु प्रेरित ही होगी। हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। यही गीता की परम नैष्कर्म्य सिद्धि है। ऐसे लोगों के लिए ही भगवान ने कहा है कि वे सारे जगत का संहार करके भी कुछ नहीं करते, वे भगवान के हाथ के यंत्र बन जाते हैं। तो मित्रों, आज की यह श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के बीच युद्ध भूमि में जो संवाद हुए थे, इन्हीं बातों का विश्लेषण करके बनाई गई वीडियो आप लोगों को पसंद आई या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर टॉपिक पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी दीजिएगा। तो मित्रों, मिलेंगे फिर सुग्राही ऐसे ही कुछ भगवत गीता में दिए गए प्रेरणादायक बातें लेकर। तब तक मेरी दुआ है कि आप सबका मंगल हो और समय एकदम ही शुभ हो। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण।